मैंने ऐसा जबरदस्त आदमी पहले कभी नहीं देखा। वह 5 साल से जंगल में अकेला रह रहा है। उसने न सिर्फ अपने खाने पीने का इंतजाम खुद किया, बल्कि एक छोटा सा पहाड़ी गांव भी बना लिया। और ज्यादा तरह तरह का खाना जुटाने के लिए आज वह पहाड़ के पीछे की तरफ चीजें इकट्ठा करने जा रहा है, क्योंकि अच्छा जंगल का खाना खुद से मिलने वाला नहीं होता। लेकिन पहाड़ पर जाने से पहले उसे अपनी रसोई को थोड़ा ठीक करना है, नहीं तो इतना सारा खाना चूहे आसानी से चुरा सकते हैं। रसोई की दीवार बनाने के लिए वह बांस का इस्तेमाल करता है। ये बांस पहले ही अपना काम पूरा कर चुके हैं और महीनों तक पानी में भीगे रहने से और भी मजबूत हो गए हैं। सबसे पहले वह खंभों में खांचे बनाता है, फिर लकड़ी के तख्तों से उन्हें दोनों तरफ से फिक्स करता है और आखिर में कटे हुए बांस को एक एक करके उसमें फिट कर देता है। तेजी से काम करने में वह वाकई माहिर है। पहली दीवार बनते ही वह तुरंत निकल पड़ता है। वह सुबह जल्दी नहीं गया, क्योंकि उस समय पहाड़ों में नमी ज्यादा होती है। आधे घंटे की चढ़ाई के बाद वह बांस वाले इलाके में पहुंच जाता है। यहाँ घनी झाड़ियों की वजह से चीजें ढूंढना मुश्किल है, इसलिए उसे हर जगह खुदाई करनी पड़ती है। अचानक उसे ढलान पर 2 बड़े बांस के अंकुर मिल जाते हैं। दोनों एक साथ उगे हुए हैं, जैसे किस्मत खुल गई हो। वह खुशी से झूम उठता है और तुरंत एक को काटकर चखता है। स्वाद मीठा और ताजा है, बिल्कुल मेहनत वसूल। अनुभव बढ़ने के साथ वह तेजी से और अंकुर ढूंढने लगता है। एक के बाद एक सबको जड़ से निकाल लेता है। यहाँ तक कि जो जमीन के अंदर गहराई में छिपे हैं वे भी बच नहीं पाते। सिर्फ 2 घंटे में वह कई टोकरी भर लेता है और सामान समेटकर वापस लौटने लगता है। घर पहुंचकर वह पहले आग के पास बैठकर शरीर की ठंडक दूर करता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके हाथ काले पड़ गए हैं, लेकिन जांच करने पर समझ आता है कि ये बांस के रस की वजह से हुआ है। कोई चिंता की बात नहीं। थोड़ा आराम करने के बाद वह बांस के अंकुर छीलने लगता है। काम करते करते वह उन्हें खाता भी जाता है। उनका स्वाद कुरकुरा और बेहद मजेदार है, लेकिन इतने सारे अंकुर वह एक दिन में खत्म नहीं कर सकता, इसलिए वह उन्हें सुखाने के लिए एक रैक बनाता है। पहले उन्हें अच्छे से उबालता है, क्योंकि कुछ अंकुर कड़वे होते हैं। उबालने और रात भर पानी में भिगोने के बाद उनकी कड़वाहट खत्म हो जाती है। फिर वह उन्हें आधा काटकर बांस की पतली लकड़ियों में पिरो देता है और सुखाने के लिए टांग देता है। बाद में ये एक बढ़िया खाना बन जाएंगे। खासकर अगर इन्हें सुअर के मांस के साथ पकाया जाए तो स्वाद लाजवाब होगा। बारिश के डर से वह उन्हें आग के पास सुखाता है। धीरे धीरे पूरा घाटी धुएं से भर जाती है और माहौल किसी सपने जैसा लगने लगता है। इस दौरान वह खाली नहीं बैठता, बल्कि अधूरी रसोई की दीवार भी बनाता रहता है। बीच बीच में वह अंकुरों को देखता रहता है, ताकि वे ठीक से सूखें और जल न जाएं। पता ही नहीं चलता कब रात हो जाती है, लेकिन वह लगातार काम करता रहता है। अगली सुबह होते ही वह फिर से अंकुरों को देखने जाता है। अब वे काले और काफी सूखे हो चुके हैं, बस थोड़ा और समय चाहिए। उधर रसोई भी लगभग तैयार हो चुकी है। उसने दीवार में 2 खिड़कियां भी लगाई हैं, ताकि खाना बनाते समय रोशनी बनी रहे। अब उसके पास एक नया प्लान है। वह मुर्गियों के लिए एक बड़ा घर बनाना चाहता है, क्योंकि उनका झुंड बढ़ता जा रहा है और पुराना घोंसला अब छोटा पड़ गया है। अगर आपको ऐसी जबरदस्त सर्वाइवल और देसी जुगाड़ वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी खतरनाक और मजेदार कहानियां आने वाली हैं।